नमस्कार। मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, जीवन शैली एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ आज उपस्थित हूँ चेहरे का सौंदर्य यह विषय लेकर। चेहरे को लेकर ऑलमोस्ट दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं। चेहरे पर झाइयाँ आ रही हैं, चेहरे पर दाग आ रहे हैं, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं आँखों के नीचे, साथ में नाक पर ब्लैक हेड्स हुए जा रहे हैं। पूरे चेहरे पर जो पिगमेंटेशन है वो पूरे तरीके से चेहरे को ख़राब करता चला जा रहा है। एजिंग प्रोसेस में चेहरे की स्किन जो है वो लटकती चली जा रही है। चेहरे का ग्लो धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है। ये कुछ ऐसे विषय हैं जो सामान्य तौर पर 100 लोगों में से 70 से ज़्यादा लोगों की ये समस्या होती है कि कुछ भी कर दो, बस चेहरे को थोड़ा चमकदार बनवा दो, कैसे भी करके चेहरा बिल्कुल सुंदर हो जाए। आप जो चाहोगे वो अपन करने के लिए तैयार हैं। आप कहो तो ये लीप लें हम, वो पोत लें हम, सब कर लेंगे, लेकिन हमारा चेहरा सही करवा दो। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए आज उपस्थित हूँ। किस तरीके से हम अपने चेहरे के सौंदर्य को बनाए रख सकते हैं या चेहरे को थोड़ा और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा स्किन को ग्लोइंग स्किन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले चेहरे पर खराबी के मूल कारण क्या क्या हैं। कहा जाता है जितना तलवा चमकेगा उतना चेहरा दमकेगा। तो तलवे को चमकाओ, चेहरे पर अपने आप रंगत आना चालू हो सकती है। लेकिन हमने ये गड़बड़ कर रखा है, हम तलवे पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। एड़ियाँ फटे जा रही हैं, धूल मिट्टी में एड़ियों पर धूल लगी है, मिट्टी लगी है, कीचड़ लगा हुआ है। और अगर चेहरे पर थोड़ा कुछ लग जाए तो हम तुरंत ही धोते हैं। तो ये एड़ियों के साथ पार्शियलिटी जो है ना, एड़ियाँ बदला लेती हैं कभी कभी। तो ये जो कहा गया, बहुत सोच समझ के कहा गया कि जितना तलवा चमकेगा उतना चेहरा दमकेगा। तो चेहरे की दमक मतलब ग्लो बढ़ाना है अगर, तो निश्चित तौर पर आपको अपने तलवे को पूरा साफ रखने की ज़रूरत होगी। अब साफ रखने की ज़रूरत होगी तो कैसे साफ रख सकते हैं? तलवे को नियमित रूप से अच्छे तरीके से, या तो हाथ से ही जब नहाते हैं तो लगभग 1-1, 2-2, 3-3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से तलवे पर घर्षण किया जाना चाहिए। अगर हाथ से साफ नहीं हो रहा है, लोग क्या करते हैं, महीने में एक बार तो रगड़ देते हैं लेकिन रोज का ध्यान नहीं रखते। जैसे हम महीने में एक बार रोटी खा के 30 दिन तक काम नहीं चला सकते, ठीक वैसे ही तलवे को भी अगर हम रोज थोड़ा समय देंगे तो निश्चित रूप से तलवा हमारे चेहरे को चमकदार बनाने में हमारे लिए बहुत मदद करेगा। एक्यूप्रेशर में ऐसा माना जाता है कि तलवे पर सारे के सारे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। पूरा शरीर अगर समन्वय के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करता है तो ही शरीर तंदुरुस्त रहता है, तो ही शरीर स्वस्थ रहता है। हमने अभी इन दिनों में कोविड में यही सीखा कि अगर फेफड़े, हार्ट साथ में आते हैं, लिवर, ब्रेन, ये सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं ना, तो ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। ठीक वैसे ही कि तलवे पर सारे के सारे अंग जो हैं वो रिप्रेजेंटेड होते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी होती है। तलवे पर अगर हम अच्छे तरीके से घर्षण करते हैं तो पूरे शरीर के अंगों का एक्यूप्रेशर हो जाता है। पहले के समय में हर बाथरूम में एक पत्थर हुआ करता था और उस पत्थर से लोग अपने एड़ियों को, तलवों को रगड़ लेते थे। पहले बाथरूम में, पूरे बाथरूम में एक छोटा सा चौकोर सा पत्थर, खुरदुरा पत्थर लगवा के रखते थे लोग, ताकि अगर मान लो छोटा पत्थर नहीं है, पत्थर से एड़ियों को रगड़ना या एड़ियों को पत्थर पर रगड़ना एक ही बात है। तो बहुत ही टेक्निकल टर्म्स हुआ करते, टेक्निकल लोग हुआ करते थे। हमारे यहाँ बाथरूम में एक छोटा सा 1x1 के आसपास का पत्थर, खुरदुरा पत्थर लगा रखा था। उस पर एड़ी अच्छे तरीके से फेर दो इस तरीके से, तो एड़ी पूरी साफ हो जाए। वो एड़ियों के लिए है, एड़ियाँ साफ रहेंगी, एड़ियों पर खून का संचार बढ़ा हुआ रहेगा। एड़ियों पर जो डेड सेल्स आके जमा होती हैं और वहाँ पर अच्छी मात्रा में खून नहीं पहुँचता है, अलर्जन जो हैं, धूल अलर्जन के रूप में वहाँ टच होती है,
एलर्जिक डर्मेटाइटिस होती है, एड़ियाँ धीरे धीरे करके फटना चालू हो जाती हैं। डेड सेल्स की इतनी डेड सेल्स कि मोटा मोटा खरोंट निकलना चालू हो जाता है एड़ियों पर से, लोग इतना ध्यान नहीं रखते हैं। तो निश्चित तौर पर एड़ियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर कहा जाता है कि पेट जितना साफ रखेंगे, चेहरा और जबान उतनी ही साफ रहेगी। हम यहाँ क्या करते हैं कि चेहरे को रगड़ रगड़ के धोते रहते हैं, जीभ को भी जीभी से रगड़ रगड़ के साफ करते रहते हैं, लेकिन पेट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो पेट और जीभ ये दोनों भी फिर धीरे धीरे करके हमारा शरीर में जो भी गड़बड़ियां हैं वो बदला लेना चालू कर देती हैं, समस्या आ जाती है। तो पेट को बिल्कुल साफ रखने की ज़रूरत है। एक बहुत पुरानी कहावत जिसमें कहा गया था कि नहाए धोए क्या हुआ जो अंदर मैल समाए। अंदर मैल समाए मैंने जोड़ दिया है, पहले होता था नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल समाए। अब मन की तो खैर, मन में तो पता नहीं क्या क्या होता है लोगों के, लेकिन अगर हमारे तो आंतों में मैल भरा हुआ है, अगर हमारी किडनी में गंदगी भरी हुई है, हमारे लिवर में गंदगी भरी हुई है, हमारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड जनित गंदगी को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर नहाने धोने से क्या मतलब है। आप रगड़ रगड़ के त्वचा को साफ कर लो, रगड़ रगड़ के आपने चेहरे को अच्छे तरीके से साफ कर लिया, उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। आपको अगर पूरे तरीके से चेहरे को बिल्कुल सुंदर बनाना है, चेहरे की त्वचा को बिल्कुल ग्लोइंग त्वचा में कन्वर्ट करना है, चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाना है, तो आपको आंतरिक शुद्धता पर भी, आंतरिक शुद्धि पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो तेल भी नहीं लगाते चेहरे पर, क्रीम और फेशियल तो छोड़ दीजिए, उनका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, दिक्कतें ही नहीं आती। और बहुत सारे होते हैं कि लीपापोती ही करते रहते हैं, फेशियल के लिए जा रहे हैं, हर बार कहीं जाना है, कहीं फंक्शन है, उससे पहले डायमंड का फेशियल होगा, ऑक्सीजन प्लस का फेशियल होने लग गया है, ऑक्सी ब्लीच आने लग गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कब उपयोग में आती हैं, जब आप चेहरे पर लीपापोती करके दूसरा चेहरा चढ़वाने की कोशिश करते हैं। आजकल जोक्स आ रहे हैं कि अगर कोई मेकअप करके गया है और बारिश हो जाए तो फिर समझ लीजिए वो गड़बड़ हो जाता है सारा। तो अपन उस पर न जाते हुए अपन नेचुरल तरीके से किस तरीके से चेहरे को बिल्कुल सुंदर बना सकते हैं, सौंदर्य चेहरे का बढ़ा सकते हैं, चेहरे का निखार बढ़ा सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो पहले नंबर पर तलवों की सफाई, एड़ियों की सफाई। दूसरे नंबर पर आती है पेट की सफाई, पेट बिल्कुल साफ सुथरा रखा जाए। तीसरे नंबर पर जो चेहरे की स्किन को चमकदार बनाने का काम कर सकता है वो है, आप खूब सब कुछ करिए लेकिन केवल पानी मत पीजिए, कुछ नहीं हो सकता। अगर आप बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं और अच्छी मात्रा में रोज पानी का ही उपयोग करते रहेंगे तो पानी से क्या होगा, पानी ज़्यादा मात्रा में पिएंगे, आपकी आंतें साफ होती रहेंगी। आंतें साफ रहेंगी, जो आप खाएंगे अच्छे तरीके से पचेगा, अच्छे तरीके से शरीर में लगेगा, और उसके बाद फिर जब आप पानी पीते हैं, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो पानी एक जगह से दूसरी जगह तक खून के साथ ट्रैवल करता है और जगह जगह की गंदगी को लेके आके जगह जगह से गंदगी को छुटा करके फिर वो एलिमिनेट करवाने का काम करता है। और जगह से गंदगी छूट छूट के निकलना चालू होगी तो निश्चित तौर पर पूरा शरीर ही धीरे धीरे करके सुंदरता से युक्त होना चालू हो जाएगा, पूरी त्वचा की सौंदर्य जो है ना वो बढ़ना चालू हो जाएगी। तो अब ये विशेष ध्यान रखा जाए कि आप ऊपर से तो खैर जो चीज़ें हमें करनी है वो मैं बता ही रहा हूँ आगे चल के, लेकिन पहले नंबर पर इसका ज़रूर ध्यान रखा जाए। कब्ज बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। एसिडिटी अगर आपको रहेगी, चेहरे पर कील मुहासे दाग धब्बे बने ही रहेंगे। चेहरे की त्वचा जो है ना धीरे धीरे करके, बहुत सारे लोग आजकल आते हैं, माथा पूरा धीरे धीरे करके काला पड़ता जा रहा है, ये हिस्सा जो है ये काला पड़ता जा रहा है। चेहरे पर, नाक पर बहुत सारे लोगों के ब्लैक हेड्स आ रहे हैं, कील आ रही हैं, आप दबाओ तो सफ़ेद सफ़ेद निकल के बाहर आ रहा है। इस सबको अगर सही करना है तो आपको सबसे पहले शरीर की अंदर की गंदगी को बाहर कर देना है। अंदर की गंदगी को बाहर करेंगे, अच्छा खून, शुद्ध खून पूरे शरीर की त्वचा पर जाएगा, पूरे शरीर की त्वचा को बिल्कुल निर्मल बना देगा। सॉफ्ट बेबी स्किन अगर किसी को चाहिए तो उसको रक्त शुद्धो शरीर शुद्धि, खून साफ होगा, पूरा शरीर साफ होना चालू हो जाएगा। रक्त शुद्धो शरीर शुद्धि, पूरा रक्त साफ हुआ, पूरा शरीर साफ होना चालू होगा। रक्त कब साफ होगा, जब आंतें साफ होंगी।
आंतें कब साफ होंगी? जब आप अच्छा खाना खाएंगे, बढ़िया खाना खाएं। कहा जाता है कि आप शुद्ध भोजन करें, ताजे फलों का सलाद, ताजी सब्जियों का सलाद, ताजे फलों का रस, ताजी सब्जियों का रस अगर आप लेना चालू करते हैं तो ये आपके शरीर की आंतरिक शुद्धि में काफ़ी मदद करवाने वाली चीज़ें हैं। और जितना ज़्यादा आंतरिक रूप से शरीर स्वस्थ रहेगा, आप मान लीजिए ऊपर की त्वचा और चेहरा बिल्कुल सुंदर रहना चालू हो जाएगा, पहला। दूसरा है पानी की मात्रा आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चालू कर दीजिए। पानी कोशिश करिए 5 लीटर के आसपास पानी, जिसमें 1 लीटर पानी तो आप सवेरे सवेरे जागते ही बड़े बड़े घूंट जल्दी जल्दी एक बार में एक साथ पी लें। बाकी बचा हुआ 4 लीटर पानी जो है, इस पानी को आप एक बार में 300 ml और बहुत धीरे धीरे करके, जैसे आप चाय पीते हैं घूट घूट करके इस पानी को पीना है। ये विशेष ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो ये पूरे दिन का पानी का हो जाएगा। अब आपको चाहिए पेट बिल्कुल साफ सुथरा रहे, पेट में गैस नहीं बने, कब्ज नहीं हो, इसके लिए खाने को बहुत चबा के खाना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बात तो चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाने की कहने वाले थे, और ये बताए जा रहे हैं पेट के रोगों को, क्योंकि अगर पेट का रोग रहा तो मान लीजिए चेहरा गड़बड़ ही होगा। पेट बिल्कुल साफ सुथरा रखो, चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। जिस तरीके से देखा जाता है ना कि चेहरे पर आपके कुछ नहीं है, आप शीशे में गए और शीशे में जाने के बाद आपने अपने चेहरे पर कुछ लगाया हुआ है, आपके चेहरे पर मान लीजिए कुछ आपने कीचड़ लगा रखा है या कोई रंग लगा रखा है, और आप शीशे के सामने जाके शीशे को पोंछोगे तो फिर आपके चेहरे का रंग नहीं पूछेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने चेहरे पर कपड़े को फेरना पड़ेगा। चेहरे को जब पोंछोगे तो फिर चेहरा साफ होगा, शीशे में जो आपका चेहरा आ रहा है वो स्वतः साफ हो जाएगा। ठीक वैसा ही काम होता है कि आपके पेट में अगर गंदगी है, रिप्रेजेंटेशन यहाँ है, आप यहाँ रगड़ते रहोगे, कुछ नहीं मिलना है। साफ यहाँ कब होगा? जब आप इसको साफ कर दोगे। इसको साफ कर दो, अपने आप जीभ भी साफ होना चालू हो जाएगी और चेहरा भी बिल्कुल साफ होना, सुंदर होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारे चेहरे को आंशिक रूप से तुरंत, भाई परमानेंट तो हमें करना ही है, ये सारा तो हम करेंगे ही, और करेंगे ही नहीं, करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए आप कितनी लीपापोती करते रहिए, आपका चेहरा साफ हो जरूर सकता है। थोड़ी देर के लिए आप फेशियल करा के आ जाएंगे, 10-15 दिन के लिए आपने कैरेटिनाइजेशन, जो कैरेटिन आ जाता है उसको हटवा दिया है आपने अच्छे तरीके से, जो डेस्कोमेशन करा दिया, डेड सेल्स जो हैं वो आपने स्क्रब करा के हटवा ली हैं, वो दोबारा आके जमा होंगी। जैसे कील अगर टायर में लग जाए और आप पंक्चर को निकलवा दो ट्यूब के को, लेकिन टायर में से कील नहीं निकलवाओगे तो कील दोबारा पंक्चर कर देगी ट्यूब को, फिर निकलवाओगे फिर तीसरी बार कर देगी। तो लगातार यहाँ का रस निकल निकल के पूरी त्वचा पर आता रहेगा। अगर खराब रस है, गंदगी है आंतों में, तो फिर मान लीजिए जैसे जिस प्रकार बहुत सारे लोग, तो खैर गड़बड़ियाँ तो बहुत हो रही हैं कि घर में अगर चूहा मर जाए और बदबू आए तो हम रूम स्प्रे करके काम नहीं चला सकते। हमें चूहे को ढूंढना होगा, चूहे को ढूंढ करके मरे हुए चूहे को निकाल के बाहर फेंकना होगा। बिना रूम स्प्रे के ही रूम बिल्कुल क्लीन होना चालू हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि जो चेहरे पर जो रूम में गंदगी फैल गई थी उसके लिए आपने चूहे को निकाल के बाहर फेंक दिया, उसके साथ में आप थोड़ा रूम स्प्रे कर लो तो थोड़ा तसल्ली रहेगी। लेकिन भविष्य के लिए आपने चूहे को निकाल के बाहर फेंक दिया है तो जब तक दोबारा ही चूहा नहीं मरेगा तब तक कमरे में बदबू नहीं आएगी। वैसी ऐसा ही ठीक यहाँ होता है कि मरे हुए चूहे तो हम खाते नहीं हैं, जो आंतों में जो भी हमने खाया हुआ है वो सड़ता हुआ पड़ा रहता है। जब तक वो हम निकाल करके बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक आपके चेहरे पर कुछ भी आप चाहे स्क्रब करते रहो, चाहे आप नीम का स्क्रब कर लो, चाहे आप मिल्क एंड हनी का शुगर स्क्रब आता है, अच्छा स्क्रब है। लेकिन आप अगर पेट की सफाई नहीं करोगे तो उससे कुछ होगा जाएगा नहीं, ज़्यादा देर के लिए, थोड़े समय के लिए होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये निश्चित तौर पर आपको ये करना है। इसके बाद बारी आती है कि अब हम ऐसा क्या करें जो क्षणिक हमको नुकसान से बचा ले थोड़े समय के लिए। तो अभी हमारे चेहरे पर लोग कहते हैं कि आप वो तो हम कर ही लेंगे, ये तो हम पानी पीना, अच्छा खाना खाना, पेट की सफाई, त्वचा की सफाई, एड़ियों की सफाई, इस पर तो हम ध्यान रख लेंगे। लेकिन कैसे भी करके जो अभी एकदम से ये फैल गया है रायता, इस फैले हुए रायते को कैसे भी साफ करवा दो, तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं। अब कौन सी चीज़ें हैं? पहला, आप पूरे शरीर पर ही
पूरे शरीर पर इसलिए बोल रहा हूं कि चेहरे को तो आप कर लोगे, लेकिन पूरे शरीर को छोड़ दोगे तो पूरा शरीर बुरा मान जाएगा। इसलिए जो स्क्रब हम चेहरे पर करते हैं ना, जैसे नीम का स्क्रब आ रहा है आजकल, या फिर जो भी स्क्रब, बहुत सारे स्क्रब्स आ रहे हैं, यहाँ बोलना उचित नहीं है नाम किसी का, तो आप वो स्क्रब लेकर के पूरे चेहरे पे अच्छे तरीके से स्क्रब करते हो। स्क्रब का क्या मतलब होता है, कुछ दाने होते हैं वो आपके चेहरे की त्वचा और आपकी उंगलियों की त्वचा के बीच में रब करते हो आप अच्छे तरीके से। तो रब करने से क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन जनरेट होने से क्या होता है, जो डेड सेल्स हैं वो स्किन को छोड़ करके निकलना चालू हो जाती हैं, सारी डेड सेल्स निकल के बाहर आ जाती हैं और धीरे धीरे करके नई नई सेल्स आपकी निकल के बाहर की तरफ आती हैं। चेहरा आपका धीरे धीरे करके निखरना चालू हो जाता है। लेकिन अगर आपके पेट में गंदगी है तो वो गंदा वाला खून फिर से चेहरे पर आएगा, बहुत जल्दी ही फिर से गड़बड़ हो जाएगी। तो परमानेंट करने के साथ में आप ये स्क्रब कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। स्क्रब में नेचुरल स्क्रब कौन से होते हैं, आप चाहें तो पहला स्क्रब जो बहुत इफेक्टिव है, नीम की छाल, नीम का पेड़ जो होता है उसके तने पर से छाल को निकालो, उसको अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लो और उस पानी से वॉश करने के बाद उस छाल को सुखा लो, फिर थोड़ा सा पानी डाल के पत्थर पर उस छाल को घिसो, उसका जो पेस्ट बनेगा। पुराने समय में लोग फोड़े फुंसियों को, दाग धब्बों को इसी से सही किया करते थे। तो उसको घिस करके जो पेस्ट बनेगा और आपके बाकी के जो स्क्रब हैं, बाकी जो क्रीम आ रही है ना, उनसे कम से कम 5 गुना ज्यादा फायदा करेगा। तो वो पेस्ट जो बने, उस पेस्ट को आप पूरा हेयर लाइन से यहाँ से लेकर के ऐसे पूरा पूरा लेपना, इस तरीके से पूरा, जो जैसे आप देखें कि ये इतना इतना हिस्सा खुला हुआ है, इतना, तो इस पूरे हिस्से पर आपको अच्छे तरीके से वो पेस्ट लगा लेना है। पेस्ट लगाने के बाद 20 मिनट के लिए पेस्ट को छोड़ देना है। उसके बाद थोड़ा पानी डाल करके हल्के हाथ से उसको स्क्रब के जैसे मलते हुए हाथ से पूरे चेहरे को अच्छे तरीके से स्क्रब कराते हुए फिर पानी से पूरे चेहरे को धो लेना है। बहुत इफेक्टिव है। अगर किसी को छोटे छोटे झाइयाँ या दाग धब्बे टाइप के हो रहे हैं, स्किन पर पिगमेंटेशन आ रहा है, स्किन का डार्क डिस्कलरेशन हो रहा है, स्किन पर बहुत सारी कील मुहासे आ रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। दूसरा नंबर होता है, अगर किसी को किसी तरीके से ये जो कील निकलती है, ब्लैक हेड्स या फिर व्हाइट हेड्स जिनको होते हैं ना, व्हाइट हेड्स इस तरीके से निकल के आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव तरीका है, आप मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी का पाउडर कम से कम 6 घंटे के लिए पानी में भिगो के छोड़ें। उसके बाद उसमें सफ़ेद चंदन का पाउडर, उसके बाद उसमें थोड़ा सा गुलाब जल, 6 घंटे मुल्तानी मिट्टी और हल्दी भीग जाए, उसके बाद उसमें चंदन का पाउडर मिलाना है। हल्दी आप साथ में मिला के रख सकते हो, अगर चाहें तो केवल मुल्तानी मिट्टी को भिगो के रख लीजिए, 6 घंटे भीग जाए, उसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन का पाउडर और थोड़ा सा गुलाब जल डाल के अच्छे तरीके से उसको फेंट करके आप पेस्ट बना लें। और वो जो पेस्ट है, उस पेस्ट को आप लेपें अच्छे तरीके से। पहले उस पेस्ट को लगाने के पहले आपको पूरे चेहरे को अच्छे तरीके से पानी से साफ कर लेना है, धूल, मिट्टी, तेल, चिकनाई सब हटा देना है। और उसके बाद फिर वो पेस्ट आपको मॉइस्चर वाली स्किन पर लगा देना। पहले धो लिया चेहरे को, उसके बाद वो पेस्ट आपने अप्लाई कर दिया इस पूरे एरिया पर, पतला पतला सा पेस्ट लगाना है। और उसके बाद विशेष ध्यान रखने वाली बात कि ये पेस्ट लगा के हम मुल्तानी मिट्टी या फिर मिट्टी का लेप जब हम करते हैं, तो मिट्टी का लेप करने के बाद हम बोलते चालते रहते हैं। हम जितना ज़्यादा बोलते हैं, हमारा जितना मुंह चलता है, फिर वो झुर्रियाँ पड़ना चालू हो जाती हैं। इसलिए कोशिश करेंगे जितनी देर के लिए ये पेस्ट लगा हुआ है, ये पेस्ट हमारे चेहरे को रिट्रैक्ट करने का काम करता है। जिनकी त्वचा जो है, त्वचा पर बहुत सारा ऐसे करके रिंकल्स आना चालू हो, लटकना चालू हो जाती है त्वचा को बिल्कुल टोन्ड बनाने के लिए, टोनिंग ऑफ स्किन को बढ़ाने के लिए ये फेस पैक जो है ये काफ़ी इफेक्टिव है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 20 मिनट रखने के बाद हल्के हाथ से पानी डालते हुए हल्के से चेहरे को मलते हुए आप इसको निकाल के 10 मिनट तक कुछ भी ऊपर से कुछ तेल या मॉइस्चराइजर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए स्किन थोड़ी सी खिंचेगी, खिंचाव आएगा, थोड़ी सी खुजली होगी, हो जाने देंगे। धीरे धीरे करके शरीर के अंदर की जो सेबेशियस ग्लैंड है वो ऑयल निकालना चालू कर देंगी। उससे आपको ये जो खिंचाव और जो ड्राइनेस आ रही थी स्किन में, वो नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है। अब है तीसरी बारी। तीसरी बात आती है, आप काली मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। जिनके
बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लैक हेड्स आ रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा मात्रा में जिनका चेहरे की त्वचा जो है वो ढीली पड़ना चालू हो जाती है, झुर्रियाँ आना चालू हो जाती हैं, उनको काली मिट्टी का मोटा मोटा सा लेप पूरे चेहरे पर करना चाहिए। काली मिट्टी का मोटा मोटा सा लेप जब आप करते हैं तो क्या होता है, एक तो चेहरे पर ठंडक पहुंचती है। काली मिट्टी पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखती है। आप मुल्तानी मिट्टी और काली मिट्टी में बराबर मात्रा की मिट्टी और बराबर पानी डाल देना, आप देखो कि मुल्तानी मिट्टी ढीली गीली गीली रहेगी, काली मिट्टी पूरे के पूरे पानी को सोख लेगी। तो पानी को सोखेगी, इसका मतलब उसकी कूलिंग प्रॉपर्टी थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है। तो जिनके माथे में, आँखों पर जलन रहती है, जिनके चेहरे पर जलन रहती है, जिनके चेहरे पर रेड रैसेज हो जाते हैं, ऐसे कंडीशन में आप ये वाला काली मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। काली मिट्टी का मोटा सा लेप करके आप छोड़ सकते हैं। 20 मिनट के बाद आप हल्के हाथ से पानी डालते हुए, मलते हुए उस मिट्टी को निकाल सकते हैं। ठीक है। अब बारी आती है, आप रात को सोने के पहले एक बार चेहरे को धोकर ही सोएं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर रात को सोने के पहले आप चेहरे को बिना धोए सो रहे हैं, तो आप बाजार में जाके आ रहे हो, बहुत सारे लोगों की आदत होती है ऐसे ही सो जाते हैं, थक हार के सो गए। तो चेहरे को कम से कम आपको धो लेना चाहिए अच्छे तरीके से। आप किसी भी चीज से, या फिर आप चाहे तो नीम का स्क्रब रख लीजिए, या फिर बहुत अच्छा स्क्रब है ऑरिफ्लेम का मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब, आप उसका यूज कर सकते हैं। वो आप थोड़ा सा स्क्रब आपने लिया और पूरे चेहरे पर उस स्क्रब को लगा दिया अच्छे तरीके से, और पूरे चेहरे पर इन 2 उंगलियों से इस तरीके से पूरा मलते हुए, क्लॉकवाइज सर्कल्स, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स ये बनाते हुए अच्छे तरीके से एक एक हिस्से को पूरा मलते हुए, ये नाक पर बहुत सारे लोगों के खुरदुरी नाक हो जाती है, तो अच्छे तरीके से स्क्रब करना है। और स्क्रब करने में जल्दी नहीं करना, ऐसा नहीं कि ऐसे करके रगड़ दिया जोर से और बस फ्री हो गए 1 मिनट में, नहीं, आप इसको थोड़ा टाइम लगा के करिए। स्क्रब करने में कम से कम 4 से 5 मिनट का समय लगाइए अच्छे तरीके से पूरे, क्योंकि स्क्रब काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है आपका ये मूवमेंट, आपकी त्वचा की जो चेहरे की त्वचा और उंगलियों की त्वचा के बीच में जितना आप ये मूवमेंट कर रहे हो, स्क्रब बीच में है, स्क्रब के ग्रैन्यूल्स जो हैं वो फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे करके आपके त्वचा का जो भी डेड सेल्स का पार्ट है वो धीरे धीरे करके निकलना चालू होगा, और आपकी त्वचा चमकदार रहना, पूरे तरीके से सुंदर रहना चालू हो जाएगी। सौंदर्य जो है वो निखरना चालू हो जाएगा, चेहरा धीरे धीरे करके निखारवान होना चालू हो जाएगा। ये कर सकते हैं आप रात को सोने के पहले अच्छे तरीके से। अगर आप रोज स्क्रब करना भी नहीं चाहिए, वैसे सप्ताह में 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन अल्टरनेट डेज पे स्क्रब कर सकते हैं। और अगर आप महीने भर अल्टरनेट डेज पर स्क्रब करने के बाद फिर आप सप्ताह में 2 दिन के लिए आ जाएंगे, 2 दिन सप्ताह में स्क्रब जरूर करना चाहिए चेहरे की डेड सेल्स को हटाते रहने के लिए। चेहरे को रोज रात को सोने के पहले अगर आप चाहें तो कोई सा भी, जो भी आप साबुन का यूज कर रहे हैं, उस साबुन से अच्छे तरीके से पहले आपने चेहरे को पानी से धो लिया। चेहरे को धोने का पूरा प्रोसेस है, लोग पहले ही पानी डाला और साबुन लगा के और फिर पानी डाल के खत्म कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पहले पानी से अच्छे तरीके से चेहरे को साफ कर लो, धूल मिट्टी चिकनाई पूरी पानी से धुल जाए। उसके बाद साबुन का यूज क्यों करना है? साबुन का यूज करना है आप चेहरे पर अच्छे तरीके से फ्रिक्शन के बिना अपने हाथ और चेहरे की त्वचा के बीच में जो माइल्ड स्ट्रोकिंग मूवमेंट्स हैं वो करके आप अपने त्वचा की जो ब्लड सर्कुलेशन है, चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, ये तो हो जाएंगे कुछ लोकल पैक्स। इसके अलावा आप हल्दी और चंदन का उपटन जैसे करा जाता था, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाएं, तो क्या वो कोई एक ऐड है साबुन का? तो हल्दी और चंदन को आप आधे घंटे के लिए पानी में भिगो करके उसमें आधे घंटे के बाद उसमें थोड़ा गुलाब जल मिला करके अच्छे तरीके से उसको पाउडर पेस्ट बना करके उसके पाउडर का और उस पेस्ट का एप्लीकेशन पूरे चेहरे पे कर सकते हैं। उसके 15-20 मिनट के बाद आप चेहरे को हल्के हाथ से मलते हुए धो सकते हैं, तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। चेहरे पे जिनके मुहासे ज़्यादा हो रहे हैं, मुहासे होने का कारण होता है शरीर की गर्मी। अब जितनी ज़्यादा गर्मी है उतनी ज़्यादा समस्या है। अब गर्मी अगर ज़्यादा है तो गर्मी को बैलेंस करने के लिए पानी ज़्यादा मात्रा में, ताज़े फल ताज़ी सब्जियों का रस ज़्यादा मात्रा में। अगर मुहासे के साथ वजन भी ज़्यादा है तो फलों का रस लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर सब्जियों का रस आप ले सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में पानी
और ज़्यादा मात्रा में ताज़ी सब्जियों का रस, इसका उपयोग आप करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करिए, लंबी गहरी सांस भरना और भरी गई सांस को धीरे धीरे छोड़ना। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो इससे आपके शरीर में जो आपने पानी पिया है वो खून के साथ पूरे शरीर में जाना चालू हो जाएगा और शरीर की जगह जगह से गंदगी को निकालना चालू कर देगा। पित्त नाशक होता है पानी, पित्त का जैसे जैसे समन होगा पूरी की पूरी त्वचा जो है वो धीरे धीरे करके निखरना चालू हो जाएगी। तो ये चेहरे पर कील, मुहासे, दाग, धब्बे, इनको हटाने के साथ साथ त्वचा रोगों में भी काफ़ी इफेक्टिव है। ज़्यादा मात्रा का पानी, ज़्यादा मात्रा में ताज़े सब्जियों का रस, ज़्यादा मात्रा में मोटे आटे की रोटी और कब्ज निवारक चीज़ें जो हैं। कब्ज निवारक में क्या होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज रह रही है तो आप ज़्यादा मात्रा का पानी कब्ज निवारक है, खूब ज़्यादा चबाना कब्ज निवारक है। अगर इन दोनों चीज़ों से व्यवस्था नहीं बन रही है तो आप थोड़ा व्यायाम का अभ्यास करिए, कब्ज निवारक होता है व्यायाम। इससे भी अगर नहीं बन रही है तो कुछ समय के लिए आप त्रिफला का पाउडर ले सकते हैं। त्रिफला के पाउडर से भी आपका पूरा पेट साफ होना चालू हो जाता है। अगर आपको त्रिफला से नुकसान हो रहा है तो आप फिर आंवले का पाउडर ले सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है तो आंवले के साथ मिश्री का पाउडर ले सकते हैं। इससे भी आपका धीरे धीरे करके पेट साफ होना चालू होगा और साफ पेट पर नुकसान चेहरे पर बहुत कम देखा जाता है। पेट बिल्कुल साफ है तो चेहरे पर जो नुकसान हो सकता है वो है आपका बाहर से जो पॉल्यूशन, चिकनाई, धूल, मिट्टी जो लग रही है उसकी वजह से। तो आप अंदर के पॉल्यूशन का आप ध्यान रख लो, बाहर के पॉल्यूशन को आप इससे चेहरे को साफ करते हुए, चेहरे पर ये जो मैंने पैक्स बताए हैं इनका यूज़ करते हुए आप धीरे धीरे करके पूरे चेहरे को बिल्कुल सुंदर बना सकते हो। चेहरे के सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं, चेहरे के निखार को बढ़ा सकते हैं, चेहरे पर से दाग, धब्बे, कील, मुहासे हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इनका आप उपयोग करिए। कहीं कोई भी समस्या, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट में आप अपना इनबॉक्स कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको, या कमेंट बॉक्स में आप अपनी पूरी प्रॉब्लम को रिटर्न फॉर्म में मेरे पास पहुंचा सकते हैं। मेरे नंबर रहेंगे, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट कॉल करके भी अपनी समस्याओं का समाधान पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, चेहरे पर पूरा ध्यान बना के रखिए। धन्यवाद।